चलो जी। स्वागत दोस्तों इंग्लिश लाइब्रेरी में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अ रोड साइड स्टैंड, जो कि थोड़ी लंबी लेकिन एक मजेदार पोएम है। एक जनरल पोएम है, एक रूरल लाइफ पे बेस्ड। ठीक है। इनके जो हमारे राइटर है वो रॉबर्ट फ्रॉस्ट। और जैसे कि मैं हर बार कहता हूँ कि पोएम के जो राइटर है हमारे, उनके बारे में थोड़ी एडिशनल जानकारियाँ रखनी है। ठीक है। तो इनकी डेट ऑफ बर्थ है 1874 टू 1963। और इनके कुछ इंपॉर्टेंट वर्क है, वो है स्टॉपिंग बाय द वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है इनके लाइफ का। ठीक है। बचेस, ये भी इनके एक इम्पॉर्टेंट वर्क है, इन्हें याद रखें। ये जनरली रियलिस्ट रियलिस्ट मुद्दों पे ज्यादातर लिखा गया। ठीक है। जो कि रूरल लाइफ पे बेस्ड था। रूरल लाइफ के डिपिक्शन को ये ज्यादातर लिखते थे, इनके थीम यही हुआ। ठीक है। और एक एडिशनल जानकारी ये ले लो कि ये 4 टाइम्स पुलिट्जर प्राइज इन्होंने जीता था। पुलिट्जर होता है एक लिटरेचर के वर्ल्ड में सबसे, कह सकते हैं कि वन ऑफ द ग्रेट प्राइज होता है। ये इकलौते ऐसे राइटर थे जो 4 टाइम्स इन्होंने जीता। ठीक है, पोएट्री की, है ना। तो ये कुछ एडिशनल जानकारियां थी राइटर्स के लिए। हम लोग पोम में बढ़ते हैं, रोड साइड स्टैंड। ठीक है। ये जो पोम है ये तकरीबन 56 लाइन्स की है। कितनी लाइन्स की? 56 लाइन्स। ठीक है। और स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ी जिस्ट बताना चाहूँ। ठीक है। जिस्ट ये है कि एक सपोज एक रोड है, आप सभी ने रोड देखा है, वो ट्रेवल करते हैं हम लोग। रोड साइड में जो फुटपाथ की दुकानें होती है, नॉट मोर, है ना, जो फुटपाथ की दुकानें होती है वो रोड से किनारे पे लगी होती है ना। या फिर कुछ ऐसा सेंस होता है कि एक घर बना हुआ है और आगे एक झोपड़ा जैसे डाल देते और इस पे दुकान खोल देते, है ना। ये जो लोग हैं ये मेहनत करना चाह रहे हैं, ये मेहनत कर रहे हैं। और इस मेहनत में ये सोच रहे हैं कि मैं भीख नहीं मांग रहा हूँ, मैं याचना नहीं कर रहा हूँ, मैं संवेदनाएं फील नहीं कर रहा हूँ, व्यक्त नहीं कर रहा हूँ कि आप आओ और मेरे सामान से, मेरे दुकान से कुछ लो। आप बस आओ, अगर अच्छी लगे तो दुकान से लो, ताकि हम भी उन लोगों की तरह रह पाए, उन लोगों की तरह लाइफ स्टाइल जी पाए जो एक इलाइट क्लास, एक रिच पीपल जो जैसे जीते हैं। वो महंगी कारें, वो पॉलिश्ड कार, है ना, इन चीजों को हमें भी फील करना है। लेकिन वो कैसे होगा? आप इस रोड से क्रॉस कर जा रहे हो, है ना, इस रोड पे रुको, हमें हमें मौका दो कि मैं अपने सामान को बेच पाऊँ, हम लोग इस सामान को सेल कर पाए और आप उसके मेहनत को आप मुझे दो। ठीक है। ये एक चीज थी। इसी के रिगार्डिंग सारा सिनारियो हमारे रॉबर्ट फॉस्ट साहब लिखते हैं और बताते हैं कि उन्हें क्या बुरा लगता है। उन्हें ये बुरा लगता है कि ये आगे बढ़ना चाह रहे हैं बट रिच पीपल एक एरोगेंट में है, एक एरोगेंस में है, जो वो आगे बढ़ रहे हैं इन्हें देख नहीं रहे। ठीक है। वो रुक नहीं रहे, वो शॉपिंग नहीं कर रहे इस जगह से, वो बस महंगी महंगी दुकानों पे जा रहे हैं। उनकी मेहनत को कोई देख ही नहीं रहा। अगर वे चाहते भी कि आगे बढ़े तो जो हमारे पॉलिटिशियन है, जो रिच पीपल है, वो इन्हें दबा रहे। इन सेंस को इन इस पोएम में द रोड साइड स्टैंड में स्टैब्लिश किया है। ठीक है। आई थिंक इतना तक आप सभी को समझ में आएगा। अब हम लोग लाइन बाय लाइन पोएम को देखते हैं। ठीक है। चलिए, पोएम स्टार्ट होती है। द लिटिल ओल्ड हाउस वॉज आउट विद अ लिटिल न्यू शेड इन फ्रंट ऑफ इन फ्रंट एट द एज ऑफ द रोड वेयर द ट्रैफिक स्पीड। ठीक है। यानी कि एक छोटा सा घर, उस पे आगे जो लगा हुआ शेड, उस पे एक छोटी सी दुकान है, लिटिल न्यू शेड। ठीक है। शेड बना हुआ है जिसपे रोड इन फ्रंट एट द एज ऑफ रोड, रोड के किनारे वो लगा हुआ है। एज मतलब किनारा, रोड वेयर द ट्रैफिक स्पीड। ठीक है। स्पीड जो है, आपने ये तो जानते ही होंगे, स्पीड, ये स्पीड का पहला पार्ट होता है। ठीक है। जब हम पास्ट में यूज करते थे ये स्पीड हो जाता है, ये पास्ट फॉर्म है इसका। ठीक है। यानी कि जो गाड़ियां तेजी से दौड़ रही है जिस रोड पे, उसी रोड के किनारे एक छोटी सी शेड की दुकान। ठीक है। और रोड साइड स्टैंड, से हम रोड साइड स्टैंड पे दैट टू पैथेटिकली प्लीड इट वुड नॉट फेयर टू से फॉर अ डॉलर ऑफ इट। यानी कि जो रोड साइड स्टैंड की जो दुकान है वो पैथेटिकली, यानी कि वो दैन्य स्थिति में, गंभीरता से प्लीड मतलब होता है याचनाएं करना। ठीक है, मांगना कोई। तो
ये भी सेम चीज आपका प्लीड, आपने वर्ड है ना देखा होगा, जैसे कोर्ट में प्लीड डालते हैं ना, प्लीड ही डाला है उसने, उस सेंस में ये भी पास्ट में यूज हुआ है। ठीक है, तो रोड साइड स्टैंड जो दुकानें हैं वहाँ पे, दैट टू पैथेटिकली प्लीड, वो गंभीरता से, वो दयनीय स्थिति में, वो बुरी स्थिति में, पैथेटिकली मतलब होता है दयनीय। ठीक है, क्या होता है दयनीय, यानी कि बुरा स्थिति में, पैथेटिकली प्लीड गंभीरता से याचनाएं करती है। इट वुड नॉट बी फेयर टू से फॉर डॉलर फ्री, यानी कि ऐसा कहना गलत होगा कि हम लोग याचनाएं कर रहे हैं, हम लोग मांग रहे हैं किसी चीज को। इट वुड नॉट बी फेयर, ये फेयर नहीं है कहना कि फॉर अ डॉल ऑफ ब्रेड, डॉल ऑफ ब्रेड बोलते हैं, एक ये फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब होता है स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी और फूड। ठीक है, स्मॉल अमाउंट, एक मिनट, स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी और फूड। ठीक है, मांगना। ठीक है, ये डॉल ऑफ ब्रेड का मीनिंग है, यानी कि रोड साइड रेस्टोरेंट टू पैथेटिकली, प्लीड को गंभीरता से वो याचना ही नहीं कर रही है कि, और ये कहना भी गलत है, डू नॉट बी फेयर, कहना भी गलत हुआ कि हमें डोल ऑफ ब्रेड, स्मॉल पीस ऑफ जो मनी है या फिर फूड है वो हमें दे दो, बट वो सम ऑफ मनी, लेकिन कुछ मनी, कुछ पैसे, द कैश हुज फ्लो सपोर्ट्स, लेकिन जो मनी है, जो पैसे हैं, वो सपोर्ट कर सकते हैं इसमें द फ्लावर ऑफ सिटीज फ्रॉम सिंकिंग एंड वेदरिंग, यानी कि ये आपका जो ये यूज हुआ है द फ्लावर ऑफ सिटी, ये यूज हुआ है उस अमीर लोगों के लिए कि द फ्लावर ऑफ सिटीज फ्रॉम सिंकिंग एंड वेदरिंग फ्रेड, जो सिटी को फ्लावर कर रही है, यानी कि एनकरेज कर रही है, किसी को बढ़ा रही है, किसी को सिंकिंग, डूबने से बचा रही है, वो कौन बचा रही है, वो पैसा, वो मनी ही बचा रही है। तो हमें वो मनी चाहिए, लेकिन मांगने रहे हम, नॉट टू पिथिकली प्लेट, हम लोग मांगने रहे, और डोल ऑफ ब्रेड हम लोग चाहिए, लेकिन हम लोग मांगने रहे, हमें बस, हमें जो दुकान खोली, वो जो बेच रहे हैं हम लोग, उससे हम लोग को पैसे चाहिए। वो पैसा क्या है, फ्लावर ऑफ सिटीज फ्रॉम सिंकिंग, जो शहर को डूबने से बचाती है, कौन बचाती है, पैसे बचाती है। एंड वेदरिंग फेड, वेदरिंग का मतलब होता है दुर्लभ, इसका मतलब होता है कोई भी चीज अस्पष्ट, अस्पष्ट। ठीक है, जो कि अस्पष्ट और दुर्लभ हो, उससे भी मनी बचाती है ना। द पुलिस ट्रैफिक पास्ट विद माइंड है, यहाँ पे जो पुलिस ट्रैफिक है, जो पुलिस ट्रैफिक का मतलब होता है जो गाड़ियां हैं, जो चमकीली गाड़ियां हैं। ठीक है, द पुलिस ट्रैफिक, जो चमकीली गाड़ियां हैं, पास्ट, वो क्रॉस कर जाती है उस दुकानों से, उस रोड से, विद माइंड है, विद माइंड हेड का मतलब तो फिक्स्ड एम के साथ। जैसे रईस लोग क्या है, कार पे बैठे कि हाँ हमें आज यहाँ पे जाना है, वो माइंड को सेट कर लिया इन्होंने, और वो माइंड हेड, वो फिक्स्ड एम के साथ आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन रुकते नहीं। और इफ एवर असाइड अ मोमेंट, और एक जरा सा भी वो इधर उधर नहीं देखते, घोड़े की तरह एकदम, जैसे होता है ना, घोड़े को पट्टा बांध दिया जाता है आँख में, ताकि वो इधर उधर ना देखे, डायरेक्ट मुद्दे को लेके, डायरेक्ट एम में लेके। वही बता रहा है कि और इफ एवर असाइड मोमेंट, और एक थोड़ा भी इधर उधर नहीं देखते, देन आउट ऑफ सोर्स, लेकिन जब एक मिनट, और इफ एवर असाइड अ मोमेंट देन आउट ऑफ शॉर्ट्स, और हैविंग द लैंडस्केप मेड विद द आर्टिस्ट, और जब वो बाय मिस्टेक इधर देख भी लेते हैं, है ना, तो वो देन आउट ऑफ शॉर्ट्स, वो आउट ऑफ शॉर्ट्स का मतलब वो क्रोधित हो जाते हैं, वो एंग्री हो जाते हैं, वो उन्हें बुरा फील होता है, उन्हें अच्छा नहीं लगता जब वो किसी बाय मिस्टेक से भी अगर बाहर देख लेते, खिड़की के बाहर, जब वो गाड़ी के बाहर देखते, क्यों उन्हें बुरा लगता है, क्योंकि एट हैविंग द लैंडस्केप, जो लैंडस्केप है, जो सिनारियो जो बनता है, वो मेड, ठीक है, विद द आर्टलेस लैंड, मार्ट जो है, सॉरी, ये मार्ट जो है एक वर्ड है, MAR। ठीक है, इसका मतलब होता है खराब करना कोई चीज को। ठीक है, खराब करना या फिर क्षति पहुंचाना, क्षति पहुंचाना, है ना, इस सेंस में हम मार को यूज करते हैं, जब इसका पास्ट बनाते हैं तो मार करते हैं। ठीक है, तो लैंडस्केप को खराब कर रहे, कैसे खराब करे, विद आर्टलेस पेन, आर्टलेस पेन ये आपको डिनोट कर रहे हैं कि जब आप किसी मोहल्ले में जाओगे, जो मिट्टी घर होती है या फिर पुअर पीपल के वहां पे, तो देखना कि
कोई सेंस नहीं होता है, जिस तरह होता है पेंट कर देते हैं वो किसी भी तरह काम चलाने के लिए, क्योंकि पैसे होते हैं नहीं तो वही बोल रहे कि वो जो आर्टिस्ट पेंट देख रहे हैं वो सिनेरियो को खराब कर रहे हैं, वो उसको जब देख रहे तो वो आउट ऑफ शॉर्ट्स हो जा रहे हैं, जो है जल्दी घुसाते हैं, है कि नहीं। ऑफ साइन ऑफ साइन विथ एंड टर्न, और उससे भी उनका दिमाग खराब हो रहा है कि जो उनका एंड टर्न रॉन्ग एंड एस टर्न रॉन्ग दिया हुआ, यानी कि जो मैप देते हैं ना कि नॉर्थ जाना है साउथ जाना है, वो भी गलत दे रखा है, इसलिए इसलिए भी इनका दिमाग खराब है। ऑफर फॉर अ सेल वाइल पेरिस इन वुडन क्वार्ट्स और क्रूक नेक्ड गोल्डन स्क्वाश विथ सिल्वर वॉच, ठीक है। अब यहाँ पे ये बता रहे हैं कि वहाँ पे बिक क्या रहा है ना, ऑफर फॉर सेल और वाइल्ड बेरी, वहाँ पे क्या बिक रहा, बेरीज यानी कि अंगूर जो से होते हैं ना वो बिक रहा है इन वुडन क्वार्ट्स, वुडन मतलब कि लकड़ी के क्वार्ट्स में बिक रहा है, क्वार्ट्स होता है कि गैलन टाइप, ठीक है, उसमें वो बिक रहा है। और क्या बिक रहा, और क्रूक नेक्ड गोल्डन स्क्वाश, एक तरफ का एक फल होता है जो गोल्डन नेट का होता है, ठीक है, भीतर सिल्वर वार्स में ये बिका। और ब्यूटी रेस्ट इन अ ब्यूटीफुल माउंटेन सीन, ठीक है, और ब्यूटी जो दिख रहा है उनको ब्यूटीफुल माउंटेन सीन में वो दिखता। यू हैव द मनी, अब यहाँ पे बोल रहे हैं, एक मिनट मैं एक और मैं समझा देता हूँ कि आ, यहाँ से तो पुलिस कार्स वो यहाँ से यहाँ देखिएगा, ठीक है, तब पुलिस ट्रैफिक पास हुए वो निकल जा रहे हैं अपने फिक्स्ड माइंड के साथ, लेकिन वो एक साइड देखते भी नहीं है, मतलब वो सीधा पार हो जा रहा है, लेकिन कभी कभी उनका आउट ऑफ शॉट वो खराब हो जाता है। क्यों खराब होता है, क्योंकि गरीब लोग उनके रिच लोग के हिसाब से, रिच पीपल के हिसाब से लैंडस्केप खराब कर रहे हैं, वो आर्टिस्ट पेंट देख के, और जो एन टर्न और एस टर्न दिया है यानी कि मैप भी वो गलत दे रखा है, इसलिए उन्हें मूड उनका खराब हो जा रहा है, उनका दिमाग खराब हो गया। ऑफर फॉर अ सेल वाइल, अब वहाँ बिक क्या रहा है, वहाँ बिक रहा है बेरीज बिकते हैं, वुडन क्वार्ट्स बिक रहे हैं, कुक नेक्ड गोल्डन स्क्वाश, ये सब तीन चीजें वहाँ पे बिक रही है फिलहाल जो यहाँ पे मेंशन विथ सिल्वर सूट, ये इसे मैं हाईलाइट किया हूँ क्योंकि ताकि याद हो जाए एग्जाम में लिख पाओ, ठीक है। और नेक्स्ट में है यू हैव द मनी, आपके वो ये बता रहे हैं, ये जो पुअर पीपल है वो रिच पीपल को डिनोट कर रहे हैं। यू हैव द मनी, आपके पास पैसे, बट इफ यू वांट टू बी मीन, लेकिन अगर वांट टू बी मीन का मतलब अगर आप कंजूस हो जाओगे, कंजूस हो जाओगे, ठीक है, कंजूस, फिर वाई कीप योर मनी, तब मैं पैसे क्यों दोगे। सही बात है कि अगर आपके पास पैसे आप खर्चे नहीं कर रहे हो, जरूरत के हिसाब से यूज नहीं कर रहे हो, तो पैसे क्यों रख, एंड गो अलोंग, तब तो आप निकल जाओ, ठीक है, एक साथ आप निकल जाओ, पैसे रख के क्या फायदा। द हर्ट टू दिस सिनेरी वुडेंट बी माई कंप्लेन, एक मिनट, ठीक है, आप पैसे क्यों रख। अब रॉबर्ट फर्स्ट बताते हैं वो फील एक्सपेक्ट करे कि द हर्ट टू दिस सिनेरी जो हर्ट यानी कि झोपड़ी का जो सीन है, वुडंट बी माई कंप्लेन, वो कंप्लेन मेरा नहीं, मेरा जो मुद्दा, मेरा जो एंग्री है वो इसलिए नहीं कि वो झोपड़ी टेढ़ी मेढ़ी है, वो झोपड़ी आपकी कैसी है, वो झोपड़ी की सिनारियो गलत है, उससे मेरा दिक्कत नहीं है। तो दिक्कत क्या है, दिक्कत है एज मच एज दी ट्रस्टिंग सोरो ऑफ व्हाट इज अनसेड, वो कह रहे हैं कि एज मच एज द ट्रस्टिंग सोरो, यानी कि मैं उस चीज से चिंता में हूँ कि ट्रस्टिंग सोरो ऑफ व्हाट इज अनसेड, कि वो जो दुख में है, वो जो फील कर रहे हैं, वो उनकी जो जरूरतें हैं वो बोल नहीं पा रहे, व्हाट इज वो अनसेड, वो जिस चीज को वो बोल नहीं पा रहे हैं, मुझे उस चीज से बुरा लगा, ठीक है। हियर फार फ्रॉम द सिटी वी मेक आवर रोड, और यहाँ पे हम लोग जो अपना दुकान बना है फार फ्रॉम दी सिटी, सिटी से बहुत दूर है, और कहाँ पर है, रोड, रोड साइड, ठीक है, यानी कि फुटपाथ, एंड आस्क फॉर सम सिटी मनी टू फील इन हैंड एंड ट्राई इफ इट विल नॉट मेक आवर बीइंग एक्सपेंड, यानी कि और वेट कर रहे हैं कि लोग आए ले, फिर हम लोग उस मनी को, जो सिटी का जो पैसा है, यानी कि जो सिटी में जो पैसे दिखती वो हम लोग भी अपने हाथ में फील कर सके, वो ट्राई इफ इट विल नॉट मेक आवर बीइंग एक्सपेंड एंड गिव अस द लाइफ ऑफ द मूविंग पिक्चर प्रॉमिस, और हम लोग भी टू ट्राई करें, फील करें उस चीज को, इट विल नॉट मेक आवर बीइंग एक्सपेंड, और हम लोग इस चीज को फील करें, महसूस करें क्या, एंड गिव अस द लाइफ, और अपने आप को उस पैसे से लाइफ दे पाए, क्या, मूविंग पिक्चर ऑफ
प्रॉमिस, यानी कि जो पिक्चर में देखते हैं ना, मूवी मूवी में दिखाते हैं कि पैसे क्या है क्या नहीं है, वो लाइफ ये लोग भी जीना चाह रहे, फील करना, दैट द पार्टी इज पावर इज सेड टू बी कीपिंग पावर। लेकिन हमें पैसे इस पैसे जो है हमें मिल तो नहीं रही है, लेकिन हमें किस लिए चाहिए, ताकि हम लोग भी वो हाथों में फील कर सके, वो प्रिविलेज उठा सके, है ना, और एक्सपेंड कर सके अपने लाइफ को, ठीक है, और पिक्चर की तरह अपने लाइफ को बना सके। लेकिन दैट द पार्टी इज पावर, जो पावर पार्टी में है, सॉरी, जो पार्टी पावर में है, यानी कि यहाँ पे एक तरह से पॉलिटिशियन को डिनोट किया गया है कि, और रिच क्लास को, कि दैट द पार्टी इन पावर, जो पावर में है, इज सेड टू बी कीपिंग फ्रॉम अस, और वो इस चीज से, इस प्रिविलेज से हमें दूर रखना चाहते हैं। किस प्रिविलेज से? ये जो उन्होंने सपना देखा था, मूविंग पिक्चर, फील करना किसी चीज को हैंड में, अपने मनी को, है ना, इस चीज को वो महसूस कराने से दूर है, जो पावर पार्टी है वो दूर है। ओके, चलिए, नेक्स्ट वर्ड है, हाँ, नेक्स्ट लाइन है, इट इज इन द न्यूज दैट ऑल दिस pitiful kin are to be bowed out and merciful gather in to live in village next to the theater and the store। ओके, यहाँ ये बता रहे हैं, ये न्यूज में है, एक सूचना में है, एक जानकारी में है, न्यूज दैट ऑल दिस पिटीफुल, पिटीफुल का मतलब होता है दैन्य, करुणा, है ना, इसका भी मतलब होता है करुणा, यानी कि दया, करुणा, ठीक है, दया, और कीन का मतलब होता है, आपका हो जाएगा कीन का संबंध, रिश्तेदार, है ना, संबंध। एक और कीन होता है, कंफ्यूज कर हो जाओगे इसलिए नहीं लिख देते। ये एक होता है ये की डबल ई एन, ठीक है, इसका मतलब होता है इच्छा, उत्सुक कोई चीज को करने में, इच्छा हो गया ना। एक मिनट, इच्छा, ठीक है, ये कीन हो गया, ये भी कीन हो गया, लेकिन ये कीन क्या है, संबंध को दिखा। तो ये बता रहे कि इट इज इन द न्यूज, लेटर बताते कि न्यूज में है कि दिस ब्यूटीफुल किंग, जो रिश्तेदार हैं, जो करुणा, जो दया वाले जो रिश्तेदार हैं, आर टू बी ब्राउट, वो ले जाएंगे, ब्राउट आउट, ठीक है, उन्हें ले जाया जाएगा इन मर्सीफुल गैदर, एक मर्सीफुल यानी कि दया, दया की दृष्टि से उन्हें इकट्ठा किया जाएगा, ले जाया जाएगा, टू लिव इन अ विलेज, और उस विलेज पे जहाँ पे नेक्स्ट टू द थिएटर एंड द स्टोर। जैसे शहर में क्या होता है कि मेन रोड है, मेन रोड के इधर सपोज सिनेमा हॉल है, तो इधर मॉल है, सब नजदीक होता है ना, तो यहाँ पे दिखा रहे हैं कि एक न्यूज में है कि ऑल द ब्यूटीफुल किंग, जो कि करुणा के लायक संबंध है, जो गया है, उन लोगों को ले जाया जाएगा, गैदर किया जाएगा विलेज में, नेक्स्ट टू द थिएटर एंड द स्टोर, जहाँ पे थिएटर, सिनेमा हॉल और स्टोर सामने होंगे, वेयर दे वोंट हैव टू थिंक फॉर देमसेल्फ एनीमोर, जहाँ पे उन्हें सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जहाँ पे वे सारी चीजों की, शहर के जो सिटी, जो हमारे सिटी के लोग हैं, उस हिसाब से ये लोग भी जी पाएंगे, रह पाएंगे, और सामान का प्रिविलेज भी उठा पाएंगे। वाइल ग्रेडी गुड डूअर्स, जो कि वाइल ग्रेडी गुड डूअर्स बेनिफिट्स बीस्ट ऑफ प्रे swarm over their lives, enforcing benefits that are calculated to soothe them out of their wits। यहाँ पे ये कह रहा है क्या, वेयर दे वॉन्ट लिव टू थिंक फॉर देम, यहाँ हो गया था वाइल ग्रेडी गुड डूअर्स, ग्रेडी यानी कि लालच, लालची, गुड, जो लालची अच्छे लोग हैं, जो लालची अच्छे लोग हैं, बेनिफिशियन बीस्ट ऑफ प्रे, बेनिफिशियन यानी कि फायदा होगा, बीस्ट ऑफ प्रे का मतलब हो जाता है आपका, प्रे मतलब हो जाता है शिकार करना, है ना, बीस्ट मतलब होता है जानवर, है ना, तो वाइल्ड ग्रीडी गुड, जो अच्छे लोग, जो अच्छे लालची लोग हैं, बेनिफिशियंट बीस्ट ऑफ प्रे, वो क्या कर रहे हैं, वो कर रहे हैं जानवरों की जो शिकार कर रहे हैं, उनसे भी वो फायदा उठा लेते हैं, ठीक है, स्वाम ओवर देयर लाइव्स इन्फोर्सिंग बेनिफिट्स। स्वाम ओवर, स्वाम का मतलब आपका हो जाएगा एक तरह से कीड़ों का झुंड, स्वाम ओवर देयर लाइव्स, है ना, स्वाम का मतलब हो जाएगा कीड़ों का, कीड़ों का झुंड, कीड़ों का झुंड, ठीक है,
स्वाम ओवर देयर लाइव्स इन्फोर्सिंग बेनिफिट्स। वो जो लोग जो ये सिर्फ सोच रहे हैं वो मंडरा रहे हैं कीड़ों की तरह उनके ऊपर बेनिफिट्स के लिए, ठीक है। दैट आर कैलकुलेटेड टू सूद देम आउट ऑफ देयर विट्स। और जो ये बेनिफिट्स के हिसाब से सोच रहे वो कैलकुलेट पहले कर चुके हैं। सूद मतलब होता है शांति प्रदान करना, ठीक है। पहले कैलकुलेट कर चुके कि कितना उन्हें हमें देना है कितना नहीं देना। विट्स का मतलब होता है आपका वो चीज क्लेवरली बोलना, ठीक है। विट्स का मतलब होता है जिसने चुटकुला बोल देते तो उसे विट्स बोल। एंड बाय टीचिंग देम हाउ टू स्लीप दे स्लीप ऑल डे, रिस्टोर देयर स्लीपिंग एट नाइट इन द एंशिएंट वे, ठीक है। यानी कि यहाँ से यहाँ जो स्टेंजा है ना, ये प्रिडिक्शन को शो कर रहा है। ये क्या प्रिडिक्शन शो कर रहा है कि इसको मैं एक बार कंप्लीट कर लेता हूँ उसके बाद, है ना। दैट आर कैलकुलेटेड एंड बाय द टीचिंग देम हाउ टू स्लीप, और उन्हें ये भी बताएंगे कि कैसे सोना है पूरा दिन में। जैसे शहरी लोग ज्यादातर, सबको नहीं बोल सकते कि लोग दिन में सोते हैं, तो दिन में सोते हैं तो रात में नींद नहीं आती है ना। तो ये बोल रहे हैं कि उन्हें हम बताएंगे कि दिन में भी सोना है, कैसे सोना है। डिस्टर्ब देयर स्लीपिंग, और स्लीपिंग को बर्बाद करेंगे। एट नाइट, एट नाइट दी एंशिएंट वे, यानी कि पुराने पुराने जो हमारा नॉलेज है, जो जानकारी, उस हिसाब से लोग, जैसे हमारे दादी अम्मा बोलती है ना कि दिन में सोओगे तो रात में नींद नहीं आएगी, वो पुराना हिसाब से हम लोग बोलते थे। तो ये बता रहे कि पुराने हिसाब से हम लोग जो बताते थे कि दिन में सोओगे तो रात में नींद नहीं आएगी, वैसे हम लोग करेंगे। क्यों? क्योंकि इस तरह कौन कर रहे हैं, इस तरह वो एलिट क्लास, वो रिच पीपल कर, है ना। तो यहाँ से यहाँ जो लाइन है वो ये बता रहा है कि ऐसा एक न्यूज में है कि जो लोग हैं, जो बेनिफिशियरी लोग हैं, जो वैसे लोग जो चाहते हैं कि फायदा ले और दे भी, वो सबको इकट्ठा कर रहे हैं कोरोना से, है ना। और ऐसे जगह पे विलेज को स्थापित करेंगे, स्टैब्लिश करेंगे जहाँ पे थिएटर भी हो, स्टोर भी हो, सारे फैसिलिटी हो जो वो ले पाए। और दे डोंट थिंक, और उन्हें अपने बारे में ज्यादा कुछ सोचना नहीं क्योंकि सारे सुविधा हम लोग मिलेंगे। लेकिन जो ग्रेडी गुड डूअर्स है वाइल, है ना, जबकि जो अच्छे गुड डूअर्स लोग हैं बेनिफिट करते हैं, बेनिफिट ले लेते हैं। कहाँ से? जानवरों के शिकारों से भी वो बेनिफिट ले सकते हैं। स्वाम और देवलाइस, और उसके ऊपर कीड़ों की तरह मंडराते हैं, इन्फोर्सिंग बेनिफिट्स, और बेनिफिट्स को लाद देते हैं उसको। बेनिफिट को किसी तरह नहीं लेना, है ना। यार वो कैलकुलेट कर चुके होते हैं उसके चीजों को लेके कि कितना देना है कितना नहीं, है ना। एंड बाय टीचिंग देम, और उन्हें ये भी सिखाएंगे कि दिन में पूरा दिन सोना है और रात में दिन में पूरे दिन में पूरा दिन सोना, ठीक है। और डिस्ट्रॉय करना है स्लीपिंग को, मतलब स्लीपिंग को बर्बाद कर देना है रात वाला। अब दिन में जब सोओगे तो रात में तो बर्बाद हो ही जाएगी, है कि नहीं। वो चीज भी इसे सिखाएंगे। चलिए, नेक्स्ट है समटाइम्स आई फील, सम कभी कभी आई फील, महसूस करता हूँ अपने आप से कि आई कैन हार्डली बेयर। मैं हार्डली का मतलब होता है लगभग, मतलब कि बुरे, लगभग नहीं के बराबर। हार्डली, हार्ड मतलब होता है कठोर, और हार्डली एक एडवर्ब है ना। हार्डली एक एडवर्ब है जो मीनिंग को चेंज कर देता है। ये हो जाता है लगभग ना के बराबर, ठीक है। ना के बराबर। तो ये कह रहा है कि समटाइम्स, कभी कभी, आई फील, मुझे लगता है कि आई कैन हार्डली बेयर। बेयर का मतलब हो जाएगा बर्दाश्त, मैं शायद ही बर्दाश्त कर पाऊंगा, ना के बराबर बर्दाश्त कर पाऊंगा। द थॉट ऑफ सो मच, कि उस सोच से, चाइल्डिश लॉन्गिंग इन वेन। वेन का मतलब हो जाता है आपका, वेन का मतलब हो जाएगा बर्बाद कर, ये लॉन्गिंग इन वेन। तो ये एक सिनोनिम, सॉरी, फ्रेजल वर्ब की तरह काम कर रहा है। लॉगिंग का मतलब होता है, एक मिनट, हाँ, लॉगिंग का मतलब हो जाता है चाहना कोई चीज, ठीक है, चाहत बोल सकते, चाहत। और वेन का मतलब हो जाता है यूजलेस बोल सकते हैं, निसफल, है ना, निसफल या फिर यूजलेस, ठीक है। तो ये कह रहा है कि द थॉट ऑफ सो मच चाइल्डिश, वो जो चाइल्डिश वाला जो सोच है, लॉन्गिंग इन वेन, वो जो उसका चाहत है उसको वो यूजलेस कर दे रहा है ना। द सैडनेस दैट लर्क लुक, इसका मतलब होता है घात लगाना, छिप कर बैठना, ठीक है। तो घात लगाना, घात कैसे लगाते हैं? छिप कर ही बैठते हैं, है कि नहीं। घात लगाना, छिप कर बैठना, ये बोलते हैं,
ठीक है। द सैडनेस, वो जो उदासी है, दैट लर्क्स नियर द ओपन विंडो देयर, और वो जो दुकान की जो खिड़की है, दुकान की जो खिड़की है वो खोल के देख रहे हैं, वो बैठ के, मतलब यहाँ पे घात लगाना का सेंस नहीं होगा, यहाँ पे हो जाएगा कि वो बैठ के देख रहे हैं उस उदासी से, दैट वेट्स, और वेट कर रहे हैं ऑल डे इन ऑलमोस्ट ओपन प्रेयर, और वो वेट कर रहे हैं कि कब कोई आए और वहां से कोई सामान खरीदे। फॉर द सिक्वल ऑफ ब्रेक्स, द साउंड ऑफ अ स्टॉपिंग कार, और वो जो सिक्वल ऑफ ब्रेक्स है, वो जो ब्रेक हो रहा है, वो ये भी साउंड ऑफ स्टॉपिंग कार की आवाज भी सुन रहे हैं, और उन्हें ऐसा लग रहा है कि कोई कार शायद रुक गई है, चाहे रुकेगी, चाहे रुकने वाली है, और यहाँ से सामान खरीदेगी। वो हाथ लगा के बैठे हैं, वो खिड़की खोल के इंतजार कर रहे हैं ऑफ ऑल द थाउजेंड सेल्फिश कार दैट पास। लेकिन बहुत सारे थाउजेंड, मतलब हजारों में सेल्फिश कार पार हो चुकी है, जिन्हें कोई मतलब नहीं है कि मुझे क्या लेना है, क्या नहीं लेना है ना। जस्ट वांट टू इंक्वायर व्हाट अ फार्मर्स प्राइस आर। ये कह रहा है कि कम से कम एक बार तो रुक जाओ, जस्ट इंक्वायर व्हाट अ फार्मर्स प्राइस आर, एक बार तो रुक जाओ, ताकि ये तो पूछ लो कि जो फार्मर जो बेच रहा है, जो शॉपकीपर बेच रहा है, उसकी प्राइस क्या है। आप ना लो, आप मत लो, लेकिन रुक के इंक्वायरी तो करो, पूछ तो लो कम से कम। एंड वन डिड स्टॉप, एक बार तो रुक जाओ, बट ओनली टू लो अप ग्रास। लो अप ग्रास का मतलब हो जाता है कि जैसे साइड में जो घास लगी होती है ना, वो घास में जैसे गाड़ियां चलेगी तो वो घास बर्बाद हो जाएगी। वही बोल रहे हैं कि एंड वन डिड स्टॉप, एक बार तो रुक जा, लेकिन नहीं रुक रहा, बट ओनली टू पुल अप ग्रास, सिर्फ इसलिए रुक रहे हो ताकि वो ग्रास खराब हो जाए। ग्रास खराब हो जा रही है, क्योंकि जब ग्रास गाड़ी क्रॉस कर रही है तो ग्रास के ऊपर से जाएगी, तो ग्रास खराब हो जा रहा है। एंड यूजिंग द यार्ड टू बैक एंड टर्न अराउंड, तो जहाँ पे वो जो घास है बस इसलिए रुक गई है ताकि वो बैक कर ले और निकल जाए वहां से और चले जाए, टर्न कर, है ना। एंड अनदर, फिर से गाड़ी रुकी, लेकिन टू आस्क द वे, सिर्फ वो इसलिए रुकी ताकि वो ये पूछ पाए कि रास्ता किधर। लेकिन कोई ये नहीं पूछ रहा है कि उस सामान का रेट क्या है, उस प्राइस का, मतलब वो प्राइस, किसी वस्तु का प्राइस क्या है, ये कोई नहीं जानना चाह रहा। बस कोई टर्न करके निकल गया, कोई पूछ करके निकल गया। एंड अनदर टू आस्क, एक और आदमी ने आस्क, पूछा, वुड दे सेल इट अ गैलन ऑफ गैस, कि क्या आप गैस बेचोगे, गैलन ऑफ गैस, यानी गैलन मतलब जो जिस पे रखते हैं। दे कुडंट, दे हैड नॉन डिडंट इट सी, वो कह रहे हैं कि जब वो पूछा कि आप दोगे क्या, मतलब गैस बेचोगे क्या, तो उसने कहा कि आप देख नहीं सकते हो कि मेरे पास है ही नहीं। मतलब ये हो गया कि सब्जी की दुकान में वो पेट्रोल मांग रहा है ना, कि वो बेच रहा सब्जी, लेकिन बोल रहा है कि गैस तो तेल दोगे क्या, वही बोल रहे कि आप दे कुडंट सी, वो देख नहीं सकते हैं क्या, वो यहाँ पे ये बता। ठीक है, चल नेक्स्ट चलते हैं। नाउ इन कंट्री मनी, कंट्री मनी यानी कि वो डिनोट कर रहा है वो पैसे को, वो शहर को, है ना। नो, इन कंट्री मनी द कंट्री स्केल ऑफ गेन, वो जो मनी है, वो पैसे है, वो शहर को वो तो इंक्रीज कर रही है, वो उसके इकोनॉमी को ग्रोथ दे रही है ना। द रिक्विजिट लैपटॉप स्प्लिट, रिक्विजिट का मतलब होता है पर्याप्त, होता है पर्याप्त, पर्याप्त ऐसे लिखते हैं क्या, हाँ ठीक है, पर्याप्त, ठीक है। दे रिक्विजिट लिफ्ट ऑफ स्प्लिट, वो उसके पर्याप्त यानी कि पूर्ति करती, हैज नेवर बीन फाउंड, जिसको फाउंड नहीं कर पाई, उसको खोज नहीं पाई। और सो द वॉइस ऑफ द कंट्री सीम्स टू कंप्लेन, है ना। इसलिए द वॉइस जो है वो उस कंट्री का, वो मतलब कंट्री का यानी कि उस शहर का, वो कंप्लेन करती है। किस बात पे कंप्लेन करती है, जो पूरा नहीं हो पाता। लेकिन यहाँ पे ये जो रोड साइड है वो कंप्लेन किसको करे, है कि नहीं। आई कांट हेल्प ओनिंग द ग्रेट रिलीफ इट वुड बी, आई कांट हेल्प, पोएट बताते हैं कि मैं मदद नहीं कर सकता हूँ, अर्निंग द ग्रेट रिलीफ, ताकि वो ग्रेट रिलीफ मिल जाए उन लोगों को, टू पुट दिस पीपल एट वन स्ट्रोक आउट ऑफ देयर पेन, और उनके पेन को खत्म कर सके, उनके पेन को मिटा सके। मैं ऐसे भी हेल्प नहीं कर पा रहा, है ना। एंड देन नेक्स्ट डे, और नेक्स्ट डे दूसरे दिन, एज आई कम बैक इन टू दिस सेन, सेन का मतलब हो जाता है आपका समझदार, एक सामान्य नहीं हो सकता है, बुद्धि, है ना, सामान्य बुद्धि का आदमी, इस टर्म में सेम को यूज करते हैं।
एंड देन नेक्स्ट डे, और दूसरे दिन एज आई कम बैक इनटू द सेम, और अगर मैं दूसरे दिन आऊँ एक सामान्य इंसान के तौर पे, तो आई वंडर हाउ आई शुड लाइक यू टू कम टू मी, और मैं चाहता हूँ कि आप सभी, आप जो गरीब लोग हैं वो मुझे देख के चौंके। आई वंडर हाउ आई शुड, सॉरी, हाउ आई शुड लाइक यू टू कम टू मी, ठीक है, एंड ऑफर टू पुट मी जेंटली आउट ऑफ माई पेन, और मेरे उस दर्द से छुटकारा मिटा सको। किस दर्द से? जो वो दर्द में जो वो फील कर रहे हैं, इन गरीब लोगों को, इन फुटपाथ के लोगों को, रोड साइड स्टैंड के लोगों को देख के जो वो फील कर रहे हैं, उस पेन को जो ये रियलाइज कर रहे हैं, उस पेन को मिटा मिटा देना, उस पेन को हटा देना। कैसे हटेगा वो? जब वो ये विश कर रहे हैं, यानी कि ये जो पोएम का जो राइटर है वो विश कर रहे हैं इस चीज को, कि मेरे पेन को मिटा देना। आई वंडर, मैं आश्चर्यचकित हूँ, हाउ आई शुड लाइक यू टू कम टू मी, कि मैं अपने आप को कैसे वहां पहुंचा सकता हूँ, कैसे पहुंचाना चाहिए कि मैं इस पेन को हटा सकूं। वो रिग्रेट कर रहे हैं इस चीज को लेके कि लोग उस स्थिति में कैसे आए, वो जो रोड साइड के पीपल उस स्थिति में कैसे आ जाए कि मेरा जो दुख है, जो मैं उसे देखता हूँ, वो हट जाए, वो मिट जाए। ठीक है, तो इस सेंस में हम पोम को पढ़ेंगे, और नेक्स्ट पार्ट में हम लोग इसके थीम को देखेंगे, इसके इमेजिनरी और आपके फिगर ऑफ स्पीच सारे उस पार्ट को देखेंगे, क्योंकि एक वीडियो ये पूरी लंबी हो जाएगी, है कि नहीं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में इसका, तब तक के लिए धन्यवाद।